आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्डपैड के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने आपको वर्डपैड के बारे में बताया था। आज की क्लास में वर्डपैड के बारे में सीखना, जिसमें कि मैंने मात्र आपको कुछ ही ऑप्शन के बारे में बताया था। बाकी ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, कल की क्लास में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि जैसे कि फॉन्ट में अगर किसी फॉन्ट को कलर करना हो या कोई हाईलाइट करना हो किसी टेक्स्ट को, तो ये मैंने फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बता दिया। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका क्या, पैराग्राफ ऑप्शन। तो पैराग्राफ के बारे में इसमें जैसे कि क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो अगर किसी पैराग्राफ के मार्जिन को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो या उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना हो, तो ये सारे ऑप्शन आपके पैराग्राफ में आते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले पैराग्राफ ऑप्शन का पूरा प्रयोग करने से पहले हम यहाँ से 5 पैराग्राफ एमएस वर्ड से कॉपी कर लेते हैं। एमएस वर्ड से कॉपी करके तब पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में समझेंगे। बस इसी डेटा को ला करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो दिया है, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। क्या दिया? डिक्रीज इंडेंट। और यहाँ पे इसका जो नाम आपका दिया है, ये है आपका इंक्रीज इंडेंट। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जैसे कि मैंने कंट्रोल ए से पूरे पैराग्राफ को मैंने सिलेक्शन कर दिया। अगर हम इसमें चाहते हैं कि मार्जिन हमारा इंक्रीज हो, तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें। चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इतने सारे मार्जिन आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और पुनः पहले की अवस्था में अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे काम करता है, देखिए, लेकिन इसमें नहीं काम करता। अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम बटन दबाएंगे तो इंक्रीज होता है, और कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो डिक्रीज होता है, जो मैंने आपको शॉर्टकट की में लिखवाया भी बताया था मैंने ना। लेकिन ये शॉर्टकट की आपका वर्डपैड में काम नहीं करता। वर्डपैड में अगर आपको मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो आपको जस्ट इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देखिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। इसको इंडेंट बोला जाता है। और कभी भी इंडेंट के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मात्र 2 प्रकार का इंडेंट होता है, एक आपका इंक्रीज इंडेंट और दूसरा आपका डिक्रीज इंडेंट। मतलब अगर इंक्रीज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो इंक्रीज से फायदा ये रहता है कि मार्जिन आपका इंक्रीज होता है। यहाँ आप देखिए, इतना मार्जिन आपका छोड़ रहा है। और वही पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसमें आपका 4 प्रकार का आपका जो है अलाइनमेंट भी आपका दिया है। और मैंने कंप्यूटर की शॉर्टकट की पढ़ाते समय कंट्रोल के बारे में मैंने अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। मुख्यतः 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है, एक आपका क्या होता है, सेंटर होता है, और एक आपका जस्टिफाई होता है। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट पाए जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका डेटा दिख रहा है वो किस अलाइनमेंट में दिख रहा है? कहाँ सेंटर में दिख रहा है? अभी प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहा है वो आपका लेफ्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा बराबर है, राइट वाला बराबर नहीं। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद यदि आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाते हैं, अगर आप कंट्रोल के साथ सेंटर के, जैसे कि अगर आपको सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई बटन दबाइएगा, सेंटर में हो जाएगा। अगर आपको राइट में लेके आना है तो कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो राइट में आ जाएगा। ये सब शॉर्टकट की होते हैं। इसको बोला जाता है क्या, अलाइनमेंट। और कभी भी वर्डपैड की बात करें चाहे एमएस वर्ड की बात करें, इन सबों में जो आपका क्या होता है, मतलब जो वहां पे अलाइनमेंट होता है, मुख्यतः 4 अलाइनमेंट पाए जाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो देखिए, अभी वर्तमान में किस समय दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है? राइट अलाइनमेंट में दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एल करेंगे तो देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। लेकिन जस्टिफाई का प्रयोग करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पेस को आप यहाँ से हटा दीजिए। कैसे? बैक स्पेस। यहाँ पे आइएगा कर्सर को लेके, और आपको यहाँ पे आने के बाद बैक स्पेस आपको दबा देना। फिर यहाँ पे आइएगा और यहाँ से आपको बैक स्पेस दबा देना।
अब देखिए ये अभी आपका केवल लेफ्ट अलाइनमेंट में ही दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि जस्टिफाई में हो जाए तो पूरी को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा, और जैसे ही कंट्रोल प्लस जे बटन दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। अभी यहां से मैंने नहीं हटाया है, यहां से भी इसको हम हटा देते हैं बैक स्पेस से, देखिए सब जस्टिफाई में हो। कोई दिक्कत किसी को? तो ये जस्टिफाई करने का तरीका होता है। जब भी जस्टिफाई ऑप्शन का प्रयोग करिएगा तो ये समझिए कि सबसे पहले बीच के स्पेस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए तब भी काम करेगा जब स्पेस नहीं रहेगा, तब भी स्पेस नहीं रहेगा तब भी काम करेगा, और स्पेस रहेगा तब भी काम करेगा। लेकिन कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तो जस्टिफाई तो हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर पता नहीं चल पाएगा। और वही स्पेस आप हटा देंगे तो पूरा लाइन एक दूसरे लाइन के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपका जस्टिफाई होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है, देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर आप सेंटर में जाना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई दबा, सेंटर में हो जाएगा। राइट में करना चाहेंगे तो आप यहाँ से राइट में कर सकते हैं। जस्टिफाई में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जस्टिफाई में भी कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, अगला ऑप्शन, इसका नाम है स्टार्ट ए लिस्ट। अभी आपसे कहा जाए कि टोटल कै गो पैराग्राफ लिखा हुआ, तो क्या जवाब देंगे? पैराग्राफ ज्यादा लिखा हुआ है ना। अगर हम ये कह दें कि पूरे पैराग्राफ को काउंट करके बताइए, तो पहले तो पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा। अगर आपको पैराग्राफ काउंट करना है तो आपको आना है यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट वाले ऑप्शन पे, देखिए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नंबर वाला आप ले लीजिए, ये बताएगा कि टोटल आपने 329 लाइन आपने टाइप किया। लाइन नहीं, पैराग्राफ। 329 पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ, तो ये सबको काउंट करके बता देता है। कंट्रोल होम दबाएंगे तो सबसे टॉप में आएंगे, और कंट्रोल इंट दबाएंगे तो सबसे लास्ट में आएंगे। तो ये अभी बता रहा है कि 329 आपने लिखा हुआ है। हाँ 330 अभी आप लिखने वाले। कोई दिक्कत किसी को? बस कुछ नहीं करना है, देखिए आपको कंट्रोल से सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपको नंबर पे, और यहाँ से आपको ले लेना है जो भी आपको लेना है। अगर कुछ नहीं लेना तो नन करेंगे, हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिंबल लगाना चाहते हैं तो सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सिंबल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए। और वही काउंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे काउंट नंबर भी आपका दिया है, रोमन नंबर भी आपका दिया है, अल्फाबेटिकल भी दिया हुआ है। ये सारा ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस के बारे में आप समझ सकते हैं। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका लाइन स्पेसिंग। जैसे हम ये चाहते हैं कि सारे लाइनों के बीच में स्पेस दे दिया जाए, तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले तो पूरे डेटा को कंट्रोल से आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो लाइन लिखा हुआ है मैंने, उस लाइनों के बीच में स्पेस ज्यादा मात्रा में दे दे, तो इसके लिए बस आपको लाइन नंबर पे आना है। आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लाइन ले सकते हैं। मैंने 2 ले लिया तो इतना स्पेस बढ़ जाएगा, देखिए हर लाइनों के बीच में। और वही अगर हम यहाँ पे 1.15 लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और भी नियरेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लेना है 1.0। अब देखिए और भी नियरेस्ट हो गया। तो ये लाइनों के बीच की स्पेस हम अपने अकॉर्डिंग अगर घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए लाइन स्पेसिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका क्या, पैराग्राफ आपका दिया हुआ। तो जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि एक बार में इसकी अलाइनमेंट भी चेंज करिए और एक बार में इसकी लाइन स्पेसिंग को भी आप बढ़ा दीजिए, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पे आना होता है। कहाँ पे आना होता है? पैराग्राफ पे। देखिए जैसे ही पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए ऐसा इंटरफेस दिख रहा है ना। आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है 1.00, और यहाँ से मैंने इसको हटा के ले लिया, यहाँ पे मैंने 2.00। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं सेंटर। अब देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में हो जाएगा। हुआ है चेंजिंग। अब अगर आप सिंगल तरीके से करते तो पहले कंट्रोल एल दबाते तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आता, फिर यहाँ पे आप आते तो इसकी लाइन स्पेसिंग को आप यहाँ से कम करते,
और एक ही बार में दोनों ऑप्शन मिलता है किसमें, पैराग्राफ वाले ऑप्शन में। तो मैंने यहां से लेकर के यहां तक पढ़ाया है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो है आपका पिक्चर। जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इसी पेज पे आपको पिक्चर भी इंसर्ट कराना है, तो आप चले आइएगा सबसे पहले पिक्चर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ले लेना है पिक्चर। ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से हम किसी भी पिक्चर को हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कोई भी पिक्चर आप ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर आपका दिया होगा पहले से। अब यहाँ से मैंने ओपन करा दिया, हो जाएगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि आप इसको अपनी अकॉर्डिंग आप इसको मूव नहीं करा सकते हैं। देखिए देखिए, और हम राइट सोच रहे हैं ले जाने के लिए तो नहीं जाता है। और वही अगर इसकी साइज को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो पिक्चर पे जब आप जाएंगे तो दो ऑप्शन और भी आपको मिल जाएगा। एक आपका दिया है चेंज पिक्चर और एक आपका दिया है रिसाइज पिक्चर। जैसे कि आपने ये पिक्चर इंसर्ट करा दिया और ये पिक्चर हटा करके दूसरा पिक्चर आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज पिक्चर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप इस पिक्चर को हटा करके और कोई दूसरा पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। हो जाएगा। अब यदि आप रिसाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले पिक्चर को आप सिलेक्शन करिएगा, तभी ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट होगा। क्या हाईलाइट हुआ है, आप ये समझिए जब पिक्चर को आप सिलेक्शन करेंगे तब ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट होकर के आ जाएगा आपके सामने। देखिए अब यहाँ पे रिसाइज पिक्चर पे आप चले जाइए। अब पिक्चर को आप रिसाइज करने के लिए मैंने आपको बताया ही था इसमें, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। और भी बढ़ाना है रिसाइज पिक्चर पे आइए और यहाँ पे 2 को हटा करके मैंने यहाँ पे दे दिया 100। अब ओके करिए, 1 से लेके 44 तक ही हो पाएगा। 20 तो एक्सेप्ट करेगा ना, बस ये पिक्चर की साइज हो जाती है। और एक और तरीका है, अगर आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट टाइप का बनेगा, उस पॉइंट के माध्यम से भी आप इस पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए MS वर्ड में भी सेम अलाइनमेंट आपका दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी वर्ड पैड में आपको पढ़ाया है। यही तो ऑप्शन उसमें भी दिया है। हाँ पिक्चर नहीं दिया है, इंसर्ट में जाएंगे तब तो पिक्चर मिलेगा ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट के माध्यम से अभी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस पॉइंट पे क्लिक करिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाइए। देखिए इससे भी इमेज आपका छोटा हो जाता है। बस यहाँ से भी छोटा करना, इस पे लेके जाइए, ऐसे एरो टाइप का बनेगा, इसके माध्यम से आप इसको छोटा कर सकते हैं। हो जाएगा। तो ये आपका पिक्चर वाला ऑप्शन होता है। अब चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, पेंट। इसकी शॉर्टकट की देखिए कंट्रोल डी आ गया। इसके पहले भी तो मैंने कंट्रोल डी पढ़ाया होगा, तो इसमें कंट्रोल डी का प्रयोग क्या है, MS पेंट पे जाने के लिए। जैसे हम यहाँ से कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि MS पेंट से कोई ड्राइंग बना करके डायरेक्टली हम वर्ड पैड के पेज पे लेके आए, तो यहीं पे कंट्रोल प्लस डी बटन दबाना होता है। सीधा बैठिए आप लोग, सीधा कंट्रोल के साथ आपको डी बटन दबाना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अब यहाँ से कोई ड्राइंग आप बनाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया सेव। आप जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये वर्ड पैड के पेज पे आ जाता है। कर्सर बहुत ऊपर था इसलिए नहीं दिखा रहा है। देखिए सबसे पहले कर्सर को हम नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल डी दबाइए और यहाँ पे आ जाइएगा, कोई शेप ले लीजिएगा और इसी शेप को ऐसे खींच दीजिए। आप जैसे ही कैंसिल करेंगे तो देखिए
कोई भी ड्राइंग अगर आप बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वर्डपैड के पेज पे आ जाए, तो ये डायरेक्टली जैसे ही कैंसिल करेंगे वर्डपैड के पेज पे आ जाए। कोई भी ऐसा आपने ड्राइंग बनाया। देखिए मैं इसमें कुछ कलर भी दे देता हूँ। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये डायरेक्टली इमेज इसी पे आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये चूंकि एमएस पेंट से ये जुड़ा हुआ पेज है, एमएस पेंट से कोई भी ड्राइंग बनाएंगे वो डायरेक्टली आपका वर्डपैड के पेज पे ट्रांसफर हो जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले डेट एंड टाइम इंसर्ट करने से पहले आपको अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम लिखना होता है। अगर सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत इंसर्ट होकर के आएगा, अगर सही है तो सही इंसर्ट होकर के आएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका डेट एंड टाइम दिख रहा है, और वही चाहते हैं कि हमें वर्डपैड के पेज पे आ जाए, बस एक बार आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे। देखिए इतना सारा फॉर्मेट आपका दे दिया है। अब इसमें से कौन से फॉर्मेट में आपको इंसर्ट कराना है, आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे सिलेक्शन करिए। अब ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए हो जाएगा। यहाँ से देखिए डेट एंड टाइम, तो जो फॉर्मेट आप यहाँ पे लेंगे एंटर करिए। अब यहाँ पे जैसे कि डेट एंड टाइम पे आइए, अगर केवल आपको टाइम लेना है तो आप यहाँ पे केवल टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब जो फॉर्मेट आपको लेना है उस फॉर्मेट को आप आसानी तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। और वही इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको नोटपैड में पढ़ाया है। क्या होगा, F5। F5 से हम डेट एंड टाइम इंसर्ट कराते हैं किसमें, नोटपैड के साथ में। चलिए अगला क्या दिया है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे कि मान के चलिए कि हम वर्डपैड पे काम कर रहे हैं, और यदि आपको एक्सेल पे कोई डेटा बनाया है और एक्सेल का डेटा आपको वर्डपैड पे लेके आना है, तो इसके लिए हमको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। बस जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करिए। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना। कौन सा सॉफ्टवेयर खुला है, एक्सेल की सॉफ्टवेयर खुला है। और अक्सर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मान के चलिए कि अगर आप वर्डपैड के सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक्सेल पे चले जाएं, एमएस वर्ड पे चले जाएं, पावर पॉइंट पे चले जाएं, तो इसके लिए विंडो प्लस आर दबाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, ये डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पे लेकर के चला जाए। और यहाँ से अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैंसिल भी इसको कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। इसके बारे में मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है। देखिए फाइंड का क्या प्रयोग होता है, देखिए फाइंड के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी शॉर्टकट की क्या होता है,
कंट्रोल एफ होता है। और वही अगर आप एमएस वर्ड में चले जाएंगे तो इसकी शॉर्टकट की F5 होता है। अब जैसे इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम खोजना चाहते हैं तो इसके लिए या तो कंट्रोल एफ दबाइए या तो आप डायरेक्टली फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे मैंने फाइंड करना है हमको डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट जहां जहां लिखा होगा वहां वहां आपको फाइंड करके दिखाएगा। ये सब मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जहां भी लिखा होगा ये फाइंड करके बताएगा। और इसी के साथ साथ रिप्लेस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बस यहीं पे कंट्रोल एच दबाएंगे और जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां कोई दूसरा वर्ड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल। बस यहाँ से रिप्लेस ऑल। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां केवल माउस लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपका रिप्लेस का ऑप्शन होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल ए से पूरी डेटा को आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका व्यू टैब। और व्यू में देखिए सबसे पहले आपका जूम दिया है, जूम इन और जूम आउट और 100%। मैंने लिखवाया भी था। वर्ड पैड की पेज की साइज को मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज किया जाता है? अच्छा, पेज की साइज 1600। हाँ, तो मैंने बताया भी था कि जब पेज की साइज पूछा जाएगा तो टेक्स्ट की साइज बताइए, और जब टेक्स्ट की साइज पूछा जाएगा तो पेज की साइज बताइए। मैक्सिमम 500% तक पेज की साइज बढ़ा सकते हैं और घटाने के लिए मात्र 10% हम घटा सकते हैं। तो इसको इंक्रीज अगर आपको करना है तो बस यहीं पे जूम जूम इन पे क्लिक करते जाइए। देखिए यहाँ से पेज की साइज बढ़ता हुआ मात्र 500 चला जाएगा। देखिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम करने के लिए जूम आउट। अब ऐसे अगर आपको 10 पे आना है तो लंबा टाइम लगेगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि 100% में डायरेक्टली चले आए तो बस यहाँ पे 100% पे आपको क्लिक करना है। सोलिए की बाकी है। अगर चाहते हैं कि डायरेक्टली 100% पे आ जाए तो बस एक बार 100% पे आप क्लिक करिए। अगर आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया या बहुत ज्यादा आपने डिक्रीज कर दिया, कुछ ऑप्शन बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो गया है और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली 100% पे आए तो बस एक बार 100% पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ाएंगे और यहाँ से आप इसकी साइज को घटा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली पेज को 100 पे लेके आए तो बस यहाँ पे 100% पे आपको क्लिक करना है। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, क्या इस पेज पे कहीं रूलर दिख रहा है? किसको रूलर बोलेंगे? जो आपके इंचेस टाइप का दिख रहा है उसी को रूलर बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये ट्रिक आपने लगाया तो रूलर आपका दिख रहा है। अब जैसे ही ये ट्रिक हटेगा तो रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा। और कभी कभी किसी सिस्टम में अगर रूलर नहीं दिख रहा होगा तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया गया। जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका रूलर नहीं दिखेगा। अब चलिए स्टेटस बार के बारे में मैंने आपको बताया था। ये स्टेटस बार जो आपका नीचे दिख रहा है 100%, अगर ये तब तक दिखेगा जब तक आप उस पर ट्रिक किए रहेंगे। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो स्टेटस बार गायब हो जाएगा। अब चलिए वर्ड रैप के बारे में, जैसे कि वर्ड रैप में 3 ऑप्शन आपका दिया है। देखिए अगर आप नो रैपिंग करेंगे तो पेज का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। ये नो रैपिंग। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए इसके बाद से अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो अगला ऑप्शन आपका दिया है रैप टू विंडो, आप विंडो के हिसाब से रैपिंग कर सकते हैं। ये विंडो के हिसाब से रैपिंग होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि रूलर के अंतर्गत आ जाए तो यहाँ पे वर्ड रैप पे क्लिक करके इसमें रैप टू रूलर ले लीजिएगा। ये रूलर के अंदर सारा टेक्स्ट आपका व्यवस्थित हो जाएगा। इसके बाद से अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, मेजरमेंट यूनिट। तो जैसे कि ये जो रूलर आपका दिख रहा है आप ये चाहते हैं कि इसको हम सेंटीमीटर में कर दें या पॉइंट्स में कर दें, तो इसके लिए आपको मेजरमेंट यूनिट पे आना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन दिया है। बाय डिफॉल्ट किसमें दिया है, इंचेस में आपका दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो उसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस एकदम करीब हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे चाहेंगे तो इसमें पिकास में भी ले सकते हैं। यही है आपका वर्क है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए
अब ये बता दे रहे हैं कि जैसे कि वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में हम टेबल कैसे बनाते हैं, वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए जैसे कि टेबल ऑप्शन के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में कोई सेफ होना चाहिए, सेफ रहेगा तभी तो हम टेबल बना सकेंगे, लेकिन केवल शॉर्टकट की के माध्यम से आपको टेबल इसलिए क्रिएट करना है। और शॉर्टकट की है क्या, तो देखिए आपको एक बार प्लस फिर दो बार माइनस, फिर एक बार प्लस और दो बार माइनस, फिर एक बार प्लस दो बार माइनस, और स्टार्टिंग करिएगा प्लस से स्टार्टिंग होगा और लास्ट में आपका प्लस से ही क्लोज हो जाएगा। और जितने बार प्लस बनेगा उतने आपको कॉलम बनते हैं। बस ये ध्यान है कि एक बार प्लस होगा और दो बार क्या होगा माइनस होगा, और स्टार्टिंग भी प्लस से और एंडिंग भी प्लस से होना चाहिए। बस आपका टेबल बन करके रेडी हो जाएगा। कैसे बनाना होगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो आप टेक्स्ट की साइज अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे हम इंटर करके नीचे लेके आ जाते हैं, प्लस दो बार माइनस, एक बार प्लस दो बार माइनस, जैसे देखिए कई बार प्लस लिखा हुआ है, एंटर करिए। अगर 6 बार प्लस लिखते हैं तो 5 बार ही आपका कॉलम बन करके आता है। अब देखिए और भी अगर आपको टेबल में बढ़ाना हो, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे इस प्लस टाइप का सिंबल बनेगा, देखिए इसको थोड़ा सा और आप राइट में लेके चले जाइए। अब ये नहीं कि बाहर निकाल दीजिएगा तो पॉइंट नहीं मिल पाएगा, इस पॉइंट को अंदर ही रखना है आपको, देखिएगा। और फिर इसको भी आप अंदर में लेके आइए ऐसे, समझ में आ रहा है। इसके बाद और भी इसके बाद बनाना है ना, तो बस यहाँ पे क्लिक करिए और टैब बटन दबा दीजिएगा। टैब क्या दबाना है, टैब बटन। आप यहाँ पे आसानी तरीके से कोई डेटा बना सकते हैं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, यहाँ पे हो जाएगा फी, यहाँ पे हो जाएगा पैड। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को आप सिलेक्शन करिए और इसमें लिखे हुए टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा कम कर लीजिए। अब इसको एडजस्टमेंट आपको करना है, देखिए ठीक है ना। अब यहाँ पे अपना डेटा बनाइए। अब लिखने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बस छोटा कर लीजिए, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे आप टेबल आसानी तरीके से बना सकते हैं। और भी इसमें बेहतर है कि जैसे कि इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसको होल्ड करिएगा और प्लस यहाँ से आप होम टैब पे आकर के इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए हाईलाइटेड कलर से मैंने बताया था इसके बारे में, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लाइव में जाके करिए।